Yeah. पिछले 5-7 मिनट से मैं इम्पैक्ट हूँ। और जी बताइए। ऑलराइट जी। Yeah. सो Yeah. दैट्स परफेक्ट। ओके, सो मनोज भाई, अगर हम बात करें भोसले की, एज एक्सपेक्टेड कमाल का परफॉर्मेंस आपसे दिख रहा है कि दैट आपने फिर से डिलीवर किया। यू प्लेइंग अ महाराष्ट्रियन कैरेक्टर, किस जी तरीके का प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है? यू आर फ्रॉम बिहार, कैसा जी प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है टू जस्ट गेट इनटू द इंटायर डायलेक्ट एंड दैट इंटायर बॉडी जी। लैंग्वेज? देखिए, एक तो बुजुर्ग लोगों को लेकर के मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा से रही है, बचपन से रही है, तो मैं हमेशा उनको ऑब्जर्व करता रहा हूँ, अलग अलग तरीके के लोगों को। महाराष्ट्र, बिकॉज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। सो यहाँ पे आप चाहे ना चाहें, वो जो कल्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर है। और लैंग्वेज, जो उनका एक्सेंट, उनका लहजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उससे आप अछूते भी नहीं रह सकते हैं। तो this is all based on, few people, based on my interaction with police guys, based on my interaction with all the Marathi actor friends। उन सबको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंने मुझे जो सही लगा इस कैरेक्टर के लिए, वो थोड़े थोड़े अलग अलग जगहों से लिए हैं। लेकिन 4 साल का प्रिपरेशन था यार। 4 साल पहले कोई शुरू की थी प्रोड्यूसर ढूंढना, और लोग जो है डर के मारे भाग जा रहे थे, कोई इस फिल्म को प्रोड्यूस करने को तैयार नहीं था। फिर थोड़े थोड़े लोग आए और उन्होंने छोटा छोटा पैसा डाला। फिर संदीप कपूर आए। 12वें दिन का पैसा नहीं था हमारे पास। 11 दिन शूटिंग के हो गए थे, 12वें दिन का पैसा नहीं था। ये संदीप कपूर मेरे एक दोस्त हैं, अनारकली अफारा के प्रोड्यूसर। ऑफ उनको कोर्स। मैंने उनको मैंने फोन किया, इमीडिएटली ही अग्रीड टू कम इन, और इमीडिएटली पैसा भेजा उन्होंने, तब जाके हमारी शूटिंग खत्म हुई। सो इस फिल्म की अपनी एक जर्नी रही है, उसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। that's very interesting. Okay, and जो उसका एक थीम जो एटलीस्ट जो प्रोमो से समझ में आ रहा है कि दैट ये जो हम लोग मुंबई में काफी सुनने में आता था कि दैट दैट मुंबई महाराष्ट्रियंस की है, एंड जी जी। नॉर्थ इंडियंस को भैया कह के बुलाया जाता था। सो यू योरसेल्फ आर फ्रॉम बिहार, सो how do you come to terms with something of this sort? Because I'm sure कि जब आप भी मुंबई में इतने सालों से रह रहे हैं, आपने भी वो एक्सपीरियंस किया होगा या आपने वो सारा जी आउटरीच देखा होगा, तो कैसे उसको आप नहीं। यू कम टू टर्म्स विद दैट? जी जी। कई बार ये सब ये मराठी वर्सेस लोकल का जो मूवमेंट था वो चला, और काफी बाद में तो ये काफी वायलेंट भी हो गया था। मुझे मुझे अफसोस होता था। मुझे अफसोस इसलिए होता था कि जो भी माइग्रेंट कहीं भी है, वो जिस जगह पे रह रहा है उसको वो कंट्रीब्यूट तो करता ही है। और वो जब कंट्रीब्यूट करता है तो उस जगह के लिए कंट्रीब्यूट करता है, अपने लिए भी कमाता है, उस जगह के लिए भी कमाता है ना। तो फिर इस तरह का डिवीजन क्यों हो रहा है? ये सोसाइटी में डिवीजन on the basis of region or religion, it always bothered me, and it used to hurt me. I used to feel, sometimes I used to feel unwanted. Okay. Sometimes I used to feel that if it really grows very big, then we'll have to leave the city. So आपको उस तरह की फीलिंग जो बाहर के हैं उनको लगना बड़ा स्वाभाविक है, जिस तरह के हालात हुए थे। Then my wife told me a very good thing, that this is when some people are doing something for some agenda of theirs, that should not make you think any less wanted here. This city has given us everything, and we should be grateful to the city rather than focusing on the unwanted elements. ओके, एंड आपने माइग्रेंट्स की आपने बात करी अभी। वी हैव एक्सपीरियंस, वी आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड माइग्रेंट्स का जो क्राइसिस हमने फेस किया है पिछले कुछ दिनों में। जी आप कैसे देखते हैं? बिहार में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, बहुत से माइग्रेंट्स बिहार भी गए हैं। क्या वो बहुत सी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि शायद वो कभी वापस नहीं आना चाहेंगे, शायद वो वापस कभी नहीं आएंगे? कैसे देखते हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? लाखों की तादाद में लोग हैं। There are few people are of the opinion कि वो लोग जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि रोजी रोटी से बड़ा कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि जो 1400 किलोमीटर अपने बच्चों को लेकर के गया है, या अपने आसपास उसने भूख से बिलखते हुए लोग देखे हैं, मरते हुए लोग देखे हैं, वो जल्दी आएगा नहीं।
मेरा अपना मानना है। एक मिसट्रस्ट हुआ है, एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उनको इस जगह, उनको बड़े शहरों में। वो जल्दी ये जख्म भरने वाले नहीं, भर जाएंगे, इवेंचुअली वो भरेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों की बात भी सही है कि आपको रोजी रोटी की तलाश, रोजी रोटी के लिए तो आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा वहां पे जहाँ रोजी रोटी है। गांव में जमीनें कम हो गई, गांव में जमीनों का बंटवारा हो चुका है, जमीनें खत्म हो चुकी हैं। कितने लोग उस जमीनों पे डिपेंडेंट रहेंगे? इवेंचुअली तो उनको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। आई कंप्लीटली बाय दैट लॉजिक, बट it will take time. It will take time for for that wound to heal up. It will take time. They will think 1,000 times before coming to big cities with their children and their wives. Alright. भोसले की अगर बात करें, अगर आपके किरदार जो आपने अब तक निभाए हैं, कमाल का आपका जो फिल्मोग्राफी रहा है, एक बहुत डिस्टिंक्ट जो आपकी आपकी कैरेक्टराइजेशन में आपने जो अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए हैं, वो एक होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का, कि दैट यू बिकम दैट कैरेक्टर, एंड वो उसमें मनोज वाजपेयी उसमें नहीं रहते। यहाँ पर भी एक, जैसे वो आप एक अपने हाथ को पीछे करे हुए हैं और आप उंगलियों को, आई थिंक मे बी यू आर कंट्रोलिंग योर एंगर और समथिंग लाइक दैट। राइट। एक एक्टर के लिए बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है मनोज भाई? It's very important actually. जब तक आप इंटरनल शो करता है एक्सटर्नल के थ्रू, ओके, और वो कितने मेजर में करेगा, कब करेगा, ये सब चीजें आप एक्टर को डिसाइड करनी होती है। और तो जब तक एक्सटर्नल का एक्सटर्नल आपको नहीं दिखाएगा कि अंदर क्या हो रहा है, वो कई बार एक सटल वॉक से होता है, कई बार एक सटल स्लाउस से होता है, कई बार उंगलियों के मूवमेंट से होता है, कई बार हम जिस तरीके से बैठते हैं उससे होता है, और कितने पेस से चलेंगे, कितने पेस से नहीं चलेंगे, इस पे भी डिपेंड करता है। सो it's a whole lot of it's a different chapter altogether in acting classes. When I conduct acting classes, I always tell people, I still remember कमल हसन ने कहा था, कमल हसन साहब ने, कि बॉडी लैंग्वेज के लिए उन्होंने जो है भरतनाट्यम ने उन्हें बहुत मदद किया। Any dance form, any supple exercise form or martial art form like Kalaripayattu, many actors, in their acting schools, they get into these kind of activities to really work on their body language. So there's a whole different chapter, and which requires a lot of fitness, lot of physical activity, to be aware of your body, and to how to use your body is a different stage of preparation. Okay. Now सोनी लिव पे भोसले आ रही है, बहुत से लोग डिबेट कर रहे हैं कि सिनेमा हॉल्स में फिल्में कब आएंगी, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आई थिंक सडनली दे बिकम ह्यूज, बहुत सी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आने वाली। आप कैसे देखते हैं? Are you happy with the reach that you get from OTT? Because Family Man ने I think आपको घर में आपको पहुंचा दिया। I think it has been one of your biggest hits in terms of reach internationally, all across the world. Yeah, all across the world. आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया या यूएस गया, तो मुझे जो है वहाँ के जो लोग हैं, ये भी नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के लोग जो वहाँ बसे हुए हैं, जो वहाँ के लोग हैं, few people started recognizing me. I somehow got completely impressed with the fact कि आप कोई चीज मुंबई में करते हो या इंडिया में करते हो, और वो चीज आपको इंटरनेशनली अगर वो बहुत अच्छी है, लोग रिसीव करते हैं, तो आप घर में पहुंच जाते हो, हर कंट्री में, 200 कंट्री में। OTT platform, Faridun, that's going to be the norm for now. Okay, people have seen so many series, so many films, so much content during this lockdown that they have gotten addicted to it. It has become their habit. Okay, so OTT for now is the biggest thing. Okay, because there is no other medium which is possible for the audience, keeping the coronavirus and the infection in mind. But theaters will open, but they will take time
for the audience to be really freely coming in and watching a film without any fear. Okay. Till then, yes, OTT web is going to be uh, uh, quite a medium, and it came out, it's a blessing in disguise for Bhosle kind of a film, because Right. इन फिल्मों का वैसे भी कुछ नहीं होता है बड़े थिएटर में. ना हमको थिएटर सही ना मिलते हैं, ना नंबर ऑफ थिएटर मिलते हैं, ना नंबर ऑफ शोज मिलते हैं, ना राइट शोज मिलते हैं. Nobody is interested in an independent film when it comes to distribution and exhibition. So it came as a blessing in disguise. जबकि हम चाह रहे थे कि अप्रैल में रिलीज करना थिएटर में, बट बंद हो गया. But it is a blessing that in the manner after we dropped the promo, in the manner it has been trending. People have been commenting, responding to the trailer. I think it is going to be seen by a large big base of viewers. So वो इतना सारा व्यूअर इसको एक हफ्ते में देखेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो हम जिंदगी में भी नहीं सोच सकते थे कि भोसले की इंडिपेंडेंट फिल्म कोई देखेगा इतने नंबर में. Of course. Okay. And what has given me what you call a hope and encouragement is the massive success of 1971. That is true. A lot of people, they keep on. And now Sonchiriya, a lot of people, they're commenting for Sonchiriya. Yeah, we'll come to that. Yeah. We'll come to that shortly. So, बहुत से लोग फैमिली मैन 2 के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप कुछ बताना चाहें कि कब हम उसके बारे में हम रोज कोई भी चीज मैं ट्वीट करता हूँ, कोई भी चीज मैं इंस्टाग्राम पे लिखता हूँ, मुझे उस पे कमेंट नहीं आता है. वो कहते हैं सर फैमिली मैन 2 कब आ रही है. So it has become quite a general question, but I must assure your viewers that it will come. We are trying very hard to get it this year. It's in the post production because of the lockdown. Everything got delayed, as you know, that we could not work, the industry could not function. But now post production work is slowly, picking up. I think by the end of this year or next year's, for first month, I think will be streaming, and all I can say that this is going to be bigger and better this time. Bigger and better. मनोज, एक चीज हम लोग काफी रेगुलरली आजकल देख रहे हैं कि दैट कोई भी कंटेंट अगर उसमें कुछ एक सोशियो पॉलिटिकल उसमें अगर एक एलिमेंट होता है तो काफी चर्चा में वो आ जाता है, और काफी बार उसमें ट्रेंड्स शुरू हो जाते हैं. जैसे पाताल लोक का भी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है. एज एन आर्टिस्ट, डज दैट बॉदर यू? क्या आपके माइंड में कुछ आता है कि यार ये अवॉइड करो, या थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है, इसको अवॉइड करते हैं? बिकॉज फैमिली मैन का कंटेंट भी जिस तरीके से था, it triggered a lot of debates, and people, it had point of views, it had multiple point of views. I personally felt it was very balanced, but still these days you never know who can take offense. As you said it very rightly, these days you never know, because now people have become very sensitive. I have realized, the world is divided. There is a mistrust between the countries. There is a mistrust between two communities. There is a mistrust between two different societies. There is a mistrust between two colonies. It has gone so far that we started looking at each other with a lot of apprehension and suspicion. Okay, so in this time, when the time that we are living in, it is very difficult to please everyone. Okay, with one product of yours. I think Family Man was such a balanced film. It has put everything. It has put all the truth right in front of your eyes to decide for yourself. Okay, it has put the arguments of all the sides for you to make a decision for yourself. Okay, when we were making Bhosle, we knew that this might create some kind of a debate or create a controversy. Should we drop it just because one segment or somewhere some people might get taken offense? No, right. I mean, we are doing it for the good of the film, for the good of the cinema.
So why should we be scared of the controversy? Why should we be scared that somebody will get taken offense? Because we are putting it very in a very democratic way. We are putting it logically. So much thought is given to that one scene or one word. So why should we compromise on the creativity just because we have a feeling that somebody will get offended? राइट ओके मनोज भाई आपने एक इंस्टाग्राम लाइव अभी आपने रिसेंटली किया था शेखर कपूर साहब के साथ में सुशांत के ऊपर एंड आई पर्सनली फेल्ट मे बी शायद आई थिंक दैट वाज द only conversation that happened discussing Sushant's life as a creative person. It celebrated his craft, His journey, yeah. It celebrated his craft. You guys spoke about his acting, his skills, his thought process. Shekhar Saab compared him in a way with Seema Biswas, and I think that analogy was great as well. कितना important है एक कमाल के कलाकार सुशांत सिंह राजपूत थे, उनकी लाइफ को और उनके क्राफ्ट को सेलिब्रेट करना. जैसे सोन चिड़िया भी बहुत से लोग देख रहे हैं, उनकी और भी फिल्में देख रहे हैं, बट लोग सोन चिड़िया को डिस्कवर कर रहे हैं, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी को डिस्कवर कर रहे हैं, एंड दे आर लविंग इट. सोन चिड़िया उनके दिल के बहुत करीब थी, एंड ही रियली इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ his emotions into the film, conviction into the film, into the film. कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करना? आपने बड़ी अच्छी बात कही है. So thank you for asking this question. This is all we leave behind. This is all we leave behind. This is, we do all that hard work. We put in all our conviction, energy. We take all the insult, rejection, criticism, for what? For that work that we do. Okay. And when we are not there, and if my other aspect of my life is discussed, and that too, in not so respectful manner, it has pained me. It still pains me whenever I come across any article talking about in such a negative way, talking about something which is not so important for us to know. I would like to celebrate his contribution to cinema, to Hindi cinema. At the age of 34, you tell me who has contributed a great deal like him. Such a brilliant mind. I don't think I'm anywhere close to Sushant in terms of his brilliance, in terms of his intelligence. It's a learning thing. I don't know anyone who invests so much of money in buying a quite advanced telescope to gaze at the stars. Tell me one person that that who puts in so much money into that telescope. So many books that he used to read on various subjects. At the age of 34, he was a big star. I would like to talk about all of these things. But right now, talking about his good things also, I feel that, oh God, people will again take it differently. It has become so chaotic. It has become, so much filth is spread. I just, it is leaving a very bad taste. मनोज भाई, जिस तरीके से जिस दिन उनका देहांत हुआ और जिस तरीके से उनको कमोडिफाई किया गया उनकी डेथ को, स्पेशली मीडिया के जरिए, does it upset you? Does it bother you? Do you think that he was an artist at the end of the day, and if he's no more, he should not be commodified. He should not be like used for TRPs. Not only him. I mean, I feel that there's something wrong with our core value system. Faridun, it has disappointed me to no end. I'm telling you, it has disappointed me. I have seen it happening with other actors also who passed away. This TRP chasing, and but the articles which are completely worthless, just in the hope that it will get a lot of tracking. You keep showing and writing things
which somehow insult the 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 word humanity, you know. तो इधर हमारा समाज जो है ना, हमारा समाज, हम लोग एज अ कंट्री, be it any religion, we, there is a time limit, you know. There is a चौथा, there is a तेरहवीं, there is a 20 दिन, मोर्निंग का होता है। हम मोर्निंग भी नहीं करते, हम शोक भी नहीं मनाते, हम टीआरपी चेज करते हैं। हमारे पास में अच्छी बातें नहीं होती है करने के लिए। डजंट इट से so much about a society which has completely gone down the hill in terms of value system? That disappoints me. That somewhere we... I mean, the way the pictures of the dead body were shared, I think that was something that personally tore me apart. That was, I think, that was really inhuman. आपके साथ में हम लोगों ने इंटरव्यू किया था सुशांत के साथ में, एंड आपने बहुत ही सेंसिटिवली आपने यू प्रेज्ड हिज वर्क, यू प्रेज्ड हिम एज अ पर्सन, एंड उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट किया और फिर आपने कहा कि इसका नाम सुशांत सिंह है, सिंह पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन राजपूत भी है इसके अंदर। तो ये मतलब हैवी ड्यूटी है। कितना जरूरी है मनोज भाई? चलिए कट थ्रोट है, कंपटीशन है, सब कुछ है, सेंसिटिव होना कितना जरूरी है अपने आसपास के लोगों के लिए, आपके को स्टार्स के लिए सेंसिटिव होना, और जिसमें सिर्फ कंपटीशन तो सब चीजें नहीं, आई थिंक लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो सेंसिटिविटी कितनी जरूरी है? बिकॉज a lot of people, they really like the fact that you were extremely sensitive towards him when you were saying those words. जी, मैं जहां तक जानता हूं कि कलाकार को तो सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। उसके तभी आप कलाकार हो सकते हो, तभी आप अपने आप को समझ सकते हो और दूसरे को समझ सकते हो। आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे सकते हो, दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हो। हैविंग सेड दैट, आई मस्ट से दैट हमारी सेंसिटिविटी का ना, हमारी सेंसिटिविटी कई बार चोट पड़ती रहती है। We artists are quite bruised, and if you don't have anybody in this city, then you have to deal with, you know, with all the pain yourself, or you look for your friend who you can, you know, share things with. So अभी मैं जिस समय पहुंचा, हम इतने सारे आपको चोट पड़ती है कि बाद में आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट मेक्स यू नम। सेंसिटिविटी जो है आपकी रह जाती है, लेकिन आप एक्सप्रेस फिर नहीं करते हो। अब मैं अपने साथ कह सकता हूँ, मैं बहुत बार एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, लेकिन कई बार आप लोगों के इंटरव्यू में जब आप लोग सवाल पूछते हो तो फिर मैं इंकरेज होता हूँ अपने आप को एक्सप्रेस करने का। कई बार लगता है कि यहाँ एक्सप्रेस करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा, बट सेंसिटिविटी तो is the most required element for any human. Forget about an artist. You have to be sensitive, but it doesn't mean that it gives a right to people to hurt the sensitive part of you, right? Absolutely. All right, so we'll I hope that people celebrate his work. I think that's something which is very important, because he was a great artist, and there's so much that people can still it's a small body of work, but it's very substantial, and it can be discovered in the most beautiful manner, and I hope that happens. Manoj bhai, Gangs of Wasseypur 8 साल अभी celebrate किए, and Guardian ने उसको it has considered one of the finest films that are in the recent times. कितनी important है Gangs of Wasseypur आपके filmography में, and when do we see you working with Anurag Kashyap once again? अनुराग कश्यप के साथ कब काम करूंगा उसको भी नहीं पता होगा। वो कभी सोचता कुछ है, कर देता कुछ है। So, you know, I really don't know when he's going to work with me, but I'd love to work with him. I keep telling him also, or I love him unconditionally, you know. I keep telling him that, and also I tell him that I don't expect you to work with me, but I would love to work with you, and that, you know, I finish my sentence there. He's a brilliant mind. Anurag Kashyap, brilliant mind. He's a rebel. He's a rebel in any circumstances. He's a rebel. जब दुनिया में सब जगह शांति होगी तब भी वो रेबल होगा। वो रेबल पैदा हुआ है अनुराग कश्यप, you know.
So he finds a thing to rebel against. Gangs of Wasepur has been one of the uh, cult films that I have done, and जब भी मुझे लगता नहीं है कि किसी और फिल्म पे इतने मीम्स बनते होंगे जितने गैंग्स ऑफ वासेपुर बने आज भी आज yeah. भी। और कुछ लोग जो हैं उसको आज का इस मॉडर्न टाइम का हम जिस समय में रह रहे हैं उसका शोले कहते हैं, कि जिसके डायलॉग जो हैं सारे डायलॉग इसके आइकॉनिक हैं, सारे डायलॉग, सारे कैरेक्टर्स। But what is good about Gangs of Wasepur, apart from all this successful international success, Anurag Kashyap being brilliant, what is so great, that the actors whom you never knew, they force the viewers to know about them. Wow. They force the viewers with their work to know about them. And those actors today are doing so great. All of them. So Gangs of Wasepur has given a crowd of actors and technicians that Anurag Kashyap will always be proud of. Jaideep, Nawazuddin, Pankaj Tripathi. Yeah. So Richard, so many. Right. Uma, Richa. Okay. Yeah. Right, of course. मनोज भाई, लास्ट सवाल, आपके काफी ट्विटर कॉन्वर्सेशंस आपके अनुभव सिन्हा के साथ में आजकल काफी हो रहे हैं। इवन तो आपने छोड़ दिया, लेकिन विस्की के आप लोग जिक्र कर रहे हैं, आप मटन के बारे में बोल रहे हैं। नाउ इन द रीसेंट टाइम्स अनुभव सिन्हा एक ऐसे डायरेक्टर उभर के सामने आ रहे हैं, एटलीस्ट पिछली उनकी जो 3 फिल्में हैं, जो कैरेक्टर्स बहुत कमाल के लिख रहे हैं, और स्पेशली एक्टर्स के लिए। Can we see a collaboration between you and Anubhav Sinha if possible, maybe? And would you like to work with him? I would like to work with him. लेकिन वो सारे मेन रोल अपने सारे स्टार को देता है, तो मैं क्या करूं? उसको मैं गाली देता रहता हूं इस बात के लिए। तो या तो मैं काम करूंगा या स्टार काम करेगा, अब डिसाइड उसको करना है। Okay. but you are a star as well, Manoj. You are a, वो माने तब तो वो माने तब तो। I hope that ये interview no jokes because apart, would love to see both of you guys collaborating, and because I think both of you have we love to pull each other's leg when we are alone. We love to pull each other's leg when we are on Twitter or talking to you. But this is how we are, completely open with each other, and we discuss things which are completely uncomfortable for each other. So that's the kind of relationship I have since my theater days. और जब मिलेगा तो बोलिएगा जरूर कि वो मेरे प्ले में जो मैं डायरेक्ट कर रहा था उसमें मैंने उसको असिस्टेंट के तौर पे लिया था। अनुभव सिन्हा को? जी। उनसे बोलिएगा दंगा 89 याद है तुम्हें? दंगा 89 करके प्ले किया था मैंने। All right. Oh, okay, that's interesting. That's interesting. ये बात आपको पहली बार पता चली है? नहीं, ये तो definitely I think he will have to answer this. But would you want to direct? Yeah, I'm looking for a script. I mean, I think पहले मैं हमेशा सेट पे ना एक एक्टर के तौर पे रहता था। अचानक से अभी क्या हुआ है कि अभी मैं शॉट को देखता हूँ, शॉट के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ दूर से, विदाउट इंटरफेयरिंग, और देखता हूँ कि कैसे डायरेक्टर शॉट ले रहा है। आई डोंट नो, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट, एंड आई थिंक अगर कोई स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी जो मुझे पूरा इंस्टिगेट करे, इनकरेज करे टू बी अ डायरेक्टर, आई डेफिनेटली डू इट. That's great. So, Manoj bhai, thank you very much for your time, and thank you. Congratulations for Bhosle, and looking forward to The Family Man, and also love your thoughts. I think you have very fine thoughts, so thank you very much for that as well. Thank you very much. Thank you. Always lovely talking to you. Thank you. Bye. Thank you. Thanks a lot. Bye. Thank you.